नमस्कार। पूर्वांचल करियर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम और आपने मिलकर के पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस। आज की क्लास की शुरुआत हम करेंगे डिस्काउंट से। डिस्काउंट में आप देखेंगे कि प्रॉफिट और लॉस से ही रिलेटेड कुछ प्रश्न यहाँ से मिलते हैं, जिसमें आपको एमआरपी दी जाएगी और डिस्काउंट से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो आइए एक एक करके जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं उस पर बातचीत करते हैं। और ये सभी जो प्रश्न हैं ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और एकदम अच्छे प्रश्न हैं। मैं इसको आपको एकदम बेहद आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा ताकि आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने में कोई समस्या ना आए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% छूट देता है और उसे 30% की हानि होती है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ परसेंट क्या होगा? दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि जो लाभ और हानि होता है वह क्या होता है। पहले आप देखो एमआरपी, ये एमआरपी है, इसी को बोलते हैं अंकित मूल्य। यहाँ पे नहीं लिखना इसको, मैं इधर लिखता हूँ। जैसे मैं अब एमआरपी लिखूंगा, एमआरपी का मतलब होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक है, यह एमआरपी है। और जब इस प्रश्न में आप जब इस टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं तो आप अपना जो प्रश्न को सलूशन देते हैं उसको 100 से मान करके देते हैं। मैंने लिखा कि एमआरपी अपान सीपी। सीपी क्यों लिखा? सीपी क्रय मूल्य दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हानि है वो क्या है, 30% है। तो आप सभी लोग जानते हो कि जो हानि और लाभ मिलता है वह हमेशा क्रय मूल्य पर मिलता है। इसीलिए मैंने एमआरपी और सीपी से कुछ संयोजन बनाने की सोची है। देखिए, मैंने माना कि 100 का 40% छूट हो जाएगा, तब क्या होगा? और 100 में यदि 30% की हानि हो जाएगी तो क्या होगा? ठीक है, अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 60 आएगा और इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 70 आएगा। यही ना, अंकित मूल्य पर 40% की क्या देता है? छूट देता है। अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है और उसे 30% की क्या होती है? हानि होती है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको ये देखना है। ठीक है, यहाँ पर इसको कैलकुलेशन में देखेंगे। अब देखो ये आ गया आपका, देखो 70, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, आ गया 6। और एमआरपी में सीपी यदि घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 रुपया क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। यहाँ से आपको 1 रुपया क्या मिला? लाभ मिल गया। देखिए, अब कहा कि अंकित मूल्य पर बेचा जा रहा है। कोई वस्तु किस पर बेची जा रही है? अंकित मूल्य पर बेची जा रही है, ना कि क्रय मूल्य पर बेची जा रही है। तो अंकित मूल्य कितना है? 6 रुपया है। और लाभ कितना है आपका? 1 रुपया है। गुणे 100 कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों? लाभ परसेंटेज मिल जाएगा। ये लाभ परसेंटेज है। इसको सॉल्व करोगे, देखो 2 तिहाई 6, 2 पचे 10 यानी 50 हो गया। इसको सॉल्व कर दिया जाएगा 5 से करना में 5, फिर 3 छक्के 18 और 2 बटे कितना? 3, 16 सही 2/3% का लाभ होगा दोस्तों। यह प्रश्न देखिए, यही इसका आंसर है। 16 सही 2/3। एकदम आसान सा प्रश्न है। जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न आता है तो आप एमआरपी को लिखोगे, 100 से घटाओगे, फिर सीपी को लिखोगे, जो हानि है उसको घटा दिया जाएगा, बाकी जिस पर जो जो कहा जा रहा है वैसे करना है। ठीक, एकदम बेसिक बात है यार। ओके, आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि रहीम नाम का एक व्यक्ति है, टीवी उसने सूचीगत मूल्य पर से 20% छूट पर खरीदा। एक रहीम नामक लड़का है,
वह एक टीवी खरीदता है सूचीगत मूल्य से 20% छूट पर खरीदता है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि डिस्काउंट इसको कितना मिल रहा है, 20%। देखो डिस्काउंट मैं D1 लिख दे रहा हूँ। D1% कितना है, कहोगे सर 20% है। इस 20% को लिखा जा सकता है कि 20 बटे कितना, 100 लिखा जा सकता है। ये क्या है, ये है MRP और ये है छूट। ठीक है दोस्तों, जो डिस्काउंट में लिखा जाएगा कि 20% है, डिस्काउंट D1 20% को 20 बटे 100 लिखा जाएगा। 100 है MRP, 20 है छूट। अब MRP में यदि छूट को घटा देते हैं तो विक्रय मूल्य मिल जाता है। तो विक्रय मूल्य इसका कितना आएगा, SP बराबर हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा, 80। इसका मतलब ये हुआ कि जो टीवी है उसको कितने रुपए में बेच रहा है, 80 रुपए में बेच रहा है। 20% छूट देने के बाद MRP उस पर 100 रुपये लिखा हुआ है जो टीवी है। आइए, यदि उसने वही 25% पर छूट पर खरीदा होता, यानी D2 कर दिया, D2 परसेंटेज बराबर कितना, 25%। ठीक है, तो 25 बटे 100 हो गया होता, 25 बटे 100। अब इसमें देखो, इसमें MRP कितना है, MRP कहोगे 100 है और डिस्काउंट यानी छूट जो है कितना है, 25 रुपया है। तो इसका SP कितना आएगा दोस्तों, इसका SP आएगा 75 आएगा। बोलिए आएगा कि नहीं 75। अब तो उसमें 500 रुपये और, तो उसने 500 रुपये और बचा लिए का मतलब क्या हुआ, पहले बेचा था उसके बाद में बेचा तो कुछ अंतर आया। यहां से आपको अंतर दिख रहा है, 80 में 75 घटाओगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। यानी 5 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 500। 5 बराबर 500, तो इसलिए 1 बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसलिए 80 बराबर कितना हो जाएगा, 80 गुणे 100 कर दोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 8000 रुपया। यही टीवी का खरीद मूल्य है दोस्तों, 8000 रुपए। ठीक है, ये देखिए टीवी का खरीद मूल्य है 8000। ठीक, एकदम देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है कि पहले हम इस तरीके का फॉर्मेट बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक, आइए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न जो हमारा तीसरा प्रश्न है कि 475 रुपए के अंकित मूल्य और 15% की छूट वाले जूतों की जोड़ी पर छूट कितनी होगी, है ना। ये 475 रुपए का कोई जूता है ना, उस पर छूट लेना है हमको, तो 15% छूट है दोस्तों। देखो हमेशा आपको मैंने बताया कि परसेंटेज को ही पकड़ना, आधा काम ये आपका बना देगा। D1 परसेंटेज बराबर 15% है, तो 15 को लिखा जा सकता है 15 बटे 100 लिखा जा सकता है कि नहीं। ये देखो, ये है MRP, ठीक, और ये है छूट। ठीक है, 15 रुपए छूट है दे रहा है और MRP कितनी है, 100 रुपए। अब कहा कि 475 के अंकित मूल्य पर, 475 के अंकित मूल्य पर यानी 100 के यहाँ पर देखो 100 दिया है, यहाँ पर तो दिया 100, लेकिन आपके प्रश्न में 475 दिया, यही ना 100। तो 15 पर कितना मिलेगा, 15 पर कितनी छूट मिलेगी, तो आप देखें, इसलिए 15 पर देखोगे तो हो जाएगा 475 गुणे 15 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे दोस्तों तो इसको लिख सकते हो 47.5 गुणे 15 कर सकते हैं आप। 15 पचे कितना होता है, 75 होता है। पंद्रह बचे कितना होता है, 75 का 5 लिखा जाएगा, यहाँ पर फिर से आता है। तो आप देख रहे हैं कि किसमें 5 आ रहा है, दशमलव वाला होगा ये तो दशमलव वाला है नहीं, ये दशमलव वाला है नहीं, यही हो सकता है। 15 पचे 75 होता है, 15 और 7 कितना हो जाएगा,
105, 105 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 112 आ जाएगा, यानी 112 आया। तो फिर हासिल आया 11 बचेगा, 15 चौका 60 और 60 में 11 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 71 आ जाएगा। 71.25 रुपए की क्या मिली है, छूट मिली है दोस्तों। देखिए ये है आपका आंसर, एकदम आसान सा प्रश्न है। यहाँ पर यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। यहाँ पर एक एक नियम लगा हुआ है दोस्तों, जैसे आप लगाते हो कि 100 का बराबर कितना है, 475 है, इसलिए 1 का बराबर कितना हो जाएगा, 475/100 हो जाएगा। फिर इसलिए 15 जो छूट हो रही है उसका बराबर क्या होगा, तो 475 गुणे 15/100 कर दिया जाता है दोस्तों। ऐसे ही हमारा आंसर आ गया 71.25 रुपया। ये है हमारा उत्तर, ठीक है। इसमें एक एक नियम लगा है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट जानना है, बाकी यहाँ एक एक नियम लगा है। साधारण कैलकुलेशन के जरिए आप अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे। आइए अगला प्रश्न है, 180 भाव बताए गए जुराबों के 1 दर्जन जोड़े 20% छूट पर उपलब्ध हैं। ठीक है, कोई दुकानदार है 180 भाव बता रहा है जुराबों का, ठीक है। एक 180 भाव बता रहा है जुराबों का, तो 1 दर्जन जोड़े 20% छूट पर क्या है, उपलब्ध हैं। 48 रुपए में जुराबों के कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं। दोस्तों यह प्रश्न ज्यादा टिपिकल नहीं है, इसमें केवल आपको केवल किसी तरीके से सेट कर लेना है प्रश्न को और आपका प्रश्न आसानी से क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए 1 दर्जन में कितने जुराब होते हैं, तो कहोगे सर 1 दर्जन में 12 वस्तु होती है, तो 12 वस्तु 1 दर्जन जोड़े, तो 1 दर्जन जोड़े का मतलब 12 जोड़े, 12 जोड़े जुराब हैं दोस्तों, 12 जोड़े जुराब, ये है प्रश्न में लिखी हुई बात, 12 जोड़े जुराब 20% छूट पर क्या है, उपलब्ध है, ठीक है। तो 20% छूट पर जब उपलब्ध है तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, एसपी निकालना पड़ेगा। 20% छूट पर जब उपलब्ध होंगे तो क्या होगा, 180 गुणे 20% छूट है तो कितना आएगा, 20% छूट है तो 20% छूट का मतलब 100 में आप 20 को घटाओगे तो कितना आएगा, 80 आएगा ना। कि आपको 20% छूट दे देना है तो आपको 80 रुपए तो देना है, 20 रुपए आपको देना नहीं है, ठीक है। तो 180 गुणे 80 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 8 64 हो जाएगा और 8 6 14 हो जाएगा, 144 रुपया क्या आएगा, एसपी आ गया। यानी 12 जोड़े जुराब को 144 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। इसलिए एक जोड़े का निकालना है, ठीक है। एक जोड़े का निकालोगे तो एक जोड़े का मूल्य कितना आएगा, एक जोड़े का मूल्य, एक जोड़े का जो मूल्य है वो कितना आएगा, 144 बटे कितना हो जाएगा, 12, तो कितना आएगा, 12 रुपया, 12 रुपये आएगा। 48 रुपए में कितने जुराब मिलेंगे दोस्तों, 48 रुपए में जुराबों की संख्या कितनी आएगी, जुराबों की संख्या कितनी आएगी, 48 बटे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 चौके 48, यानी 48 रुपए में 4 जोड़े जुराब क्या हो सकते हैं, खरीदे जा सकते हैं। यही हमारा प्रश्न है दोस्तों। 3 लाइन बनी है इसमें, देख रहे हैं कि कहा कि 180 भाव बताए गए जुराबों के 1 दर्जन जोड़े, 1 दर्जन जोड़े का मतलब 12 जोड़े हैं, ठीक है। 12 दूना 24 मोजा है, तो 12 जोड़े का जुराबों का एसपी निकालोगे
क्योंकि 180 भाव बता रहा है, उसको 80 पे 20% छूट दे रहा है, तो 180 गुणे 80 हो जाएगा, क्योंकि 100 में 20 घटाओगे बटे 100 हो जाएगा, तो आपको 144 रुपया एसपी मिल जाएगा। ठीक है, फिर एक जोड़े का मूल्य कितना है, 144 बटे 12, क्योंकि दर्जन एक दर्जन में 12 होता है, इसलिए 12 से भाग दिया। अब कहा कि एक जोड़े का मूल्य जब 12 रुपया है तो 48 रुपये में कितना मिलेगा, तो 48 में भाग देंगे 12 से, तो 4 जोड़ा आपको मोजा मिलेगा। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक सीडी की कीमत 25% घटा दी गई, एक व्यक्ति ने सीडी के लिए 24 रुपए अदा किए, नगद छूट कितनी है? ठीक है, 20% 25% घटा दी गई, एक जो सीडी है उसमें कितना घटा दिया जा रहा है, 25% घटा दिया जा रहा है। एमआरपी मान लो कितना है, एक्स है, एमआरपी कितना है, मान लीजिए 75, 100 में 25 को घटाओगे तो कितना आएगा, बटे क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, ये हुआ 75 बटे कितना, 100 हो गया दोस्तों। ये है 75 बटे 100। ये क्या फॉर्मेट बनाया, 75 बटे 100, ठीक है, 75 बटे 100 हो गया। अब बोला इसमें कि 75 बटे 100 करने के बाद उसने क्या किया, 24 रुपए अदा किया। कितना किया कि 75 बटे 100 कर दिया तो 24 रुपया क्या किया, अदा किया। 25 तिया 75 होता है, 25 चौकुआ 100 होता है, 3 अठे कितना होता है, 24 होता है, 8 चौके कितना होता है, 32 होता है। 32 रुपया एक किया यहाँ पर। अब मतलब बताओ, 32 रुपया ज्यादा किया तो नगद छूट कितनी मिली, 24 में से 32 को घटाओगे तो कितना आएगा, कहोगे सर 8 रुपया आएगा, तो 8 रुपया इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये देखिए, ए को 4 वर्षों में ए को 4 वर्षों में बी को 600 रुपया देना है। कोई एक ना ए व्यक्ति है और बी को कितना देना है, 600 रुपया देना है। ए बी को अभी भुगतान करना चाहता है, बी द्वारा ए को कितनी छूट देनी चाहिए, बी को ए के द्वारा कितनी छूट देनी चाहिए। अच्छा, अब आपको सबसे पहले देखना है कि इसका वर्तमान मूल्य क्या आएगा। तो वर्तमान मूल्य क्या है, वर्तमान मूल्य बराबर हो गया दे धन गुणे 100 प्लस 100 प्लस आरटी। ये सूत्र याद रखना दोस्तों, ठीक है। दे धन कितना है, कहोगे 600 है, यहाँ पर कितना 100, 100 प्लस आरटी, आर कितना है दोस्तों, 4 वर्ष में देना है, धन कितना 4 वर्षों में देना है। कितनी छूट है उसको क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। ए को 4 वर्षों में बी को 600 रुपए देना है, बी को भी भुगतान करना चाहता है, बी को ए के द्वारा कितनी छूट देनी चाहिए, टी तो जो है यहाँ पर टाइम दिया नहीं है, रेट नहीं दिया है, रेट इसमें देना चाहिए था, रेट इसका 5% है, टाइम तो 4 वर्ष है, रेट इसका जो है कितना है 5%, ये जो है यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 600 गुणे 100 और बटे 120, 5 चौके 20। अब देखो एक कट जाएगा 0 से 0, 12 पच्चे 60 हो गया, तो आएगा कितना आएगा 500 रुपया वर्तमान धन है। लेकिन दे कितना आ रहा है दोस्तों 100, तो 100 में से 500 घटा दोगे तो कितना आएगा 100 रुपये आएगा। 500 में से 600 घटाओगे यदि
तो कितना आएगा, 100 रुपए आएगा। यही इसकी छूट है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, ये देखिए, ये 7वां प्रश्न है कि अधिक आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए एक प्राणी उद्यान प्राधिकरण ने 25 पैसे की प्रत्येक टिकट पर 20% छूट देने की घोषणा की। कितना किया, 20% छूट देने की क्या किया, घोषणा की। इसके कारण टिकटों की बिक्री में 28% की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। टिकटों की संख्या में कितना हो गया, 28% की बढ़ोतरी हो गई। अब कहा है कि आगंतुकों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करिए। तो प्रारंभिक आगंतुक मान लो कितने हैं, प्रारंभिक आगंतुक कितने हैं, आगंतुक 100 मान लीजिए। ठीक है, तो छह प्रश्न पढ़ाए ही देखा।